कहना था कि वो अघोरी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नकली था, फर्जी था। अघोरी के नाम पे वो गोरख धंधा कर रहा था। तो उस वक्त मैं जब वो पकड़ा गया था तो मुझे याद है वेस्ट दिल्ली का मामला था ये, तो मैं गया था और मुझे लगा था कि ये अघोरी, इससे ज़रा बातचीत भी करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जो आईओ थे उन्होंने बताया कि फर्जी है, अघोरी के नाम पे सारा खेल कर रहा है और लोगों के डर और उसको एक तरह से फायदा उठाता है। तो ये 2 वाकये हुए थे। काल कपाल महाकाल आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा टीवी पे। अब ये सवाल है कि अघोरी है क्या, अघोरी की दुनिया क्या है, इनका इतिहास क्या है, ये दिखाई क्यों नहीं देते हम लोगों के बीच में कभी? क्या ये लाशों को खाते हैं, लाशों के साथ सोते हैं? ये भी कई लोग कहते हैं कि लाशों का खून पीते हैं। ये भी है कि लाशों के साथ संभोग करते हैं। ये सारी चीजें कितनी सच है और इनकी दुनिया क्या है, ये क्यों ऐसे इस तरीके से रहते हैं? और इनका ये भी है कि जो चिताओं की राख होती है वही इनका एक तरह से वस्त्र और कपड़ा होता है, वही अपने पूरे बदन पे ये लपेटते हैं उस अस्थियों को। तो ये सारी चीजें जाननी शुरू की। अघोरी मतलब ये बना है आ प्लस घोर, अघोर। घोर मतलब जो डरावना ना हो और जिससे आप डरे नहीं, हालांकि इसका मतलब ये है, लेकिन यहाँ उल्टा है। अघोरियों को लोग देख के डरते हैं। अघोरी सिर्फ आपको 2 जगह दिखाई देंगे। एक, अगर आपको पता है कि किस शमशान में उनकी उस वक्त जो अपना वो साधना करते हैं वहां पे है, तो आप चुपचाप से वहां जाके उसको देख सकते हैं। और दूसरा, कुंभ के मेले में, कुंभ के मेले में बाकायदा अघोरियों की एक पूरी जमात निकलती है और वो वहां पे दिन के उजाले में पहली बार आपको दिखाई देंगे। वरना फिर अघोरी कभी दिखते नहीं है, ना मिलते हैं, ना हमारी दुनिया के में इधर उधर आते हैं। जो अलग अलग साधु संतों और इन सब की बिरादरी है उससे ये बिल्कुल अलग है। ये दुनिया का अपने आप को हिस्सा ही नहीं मानते हैं और इसीलिए इनसे मिलना, इनके करीब जाना सबसे मुश्किल काम होता है। काली माता और शिव, भगवान शिव, इन दोनों के ही ये भक्त होते हैं और शिव के रूप में जो उनके एक अवतार भैरव बाबा, वो। अघोरियों का मानना है कि अच्छा, अघोरियों के बारे में ये भी है कि भगवान शिव के अलावा वो किसी और भगवान को मानते ही नहीं है। उनका मानना है कि पुनर्जन्म और बाकी जो मोक्ष का सारा रास्ता है वो सिर्फ शिव के जरिए है और इसीलिए शिव की आराधना करते हैं और शिव की पूजा करते हैं और शिव ही इनके लिए सब कुछ है। लेकिन अघोर बनना या अघोरी बनना इतना आसान काम नहीं होता है। ये बड़ी कठिन तपस्या होती है, क्योंकि कहते हैं अघोरियों के अंदर बड़ी शक्ति होती है, काला जादू भी होता है लोगों का। वो ये भी कहा जाता है कि उनके पास इलाज करने की क्षमता होती है गंभीर से गंभीर बीमारी की, तो और अघोर विद्या होती है उनके अंदर। लेकिन अघोरी को अघोरी होने का दर्जा तब मिलता है जब वो कुछ इम्तिहान पास करता है। किसी को भी अघोरी बनने से पहले अपने गुरुओं के पास जाना पड़ता है और वहां बड़ी कठिन परीक्षा होती है। पहली चीज जो होती है अघोर बनने के लिए वो ये है कि आपको अपने मन के अंदर से सारी घृणा और नफरत निकालनी होगी। अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए गुस्सा है, तो फिर आप अघोरी नहीं बन सकते। तो जो पहली चीज है, जो पूरी इनकी ट्रेनिंग जो होती है, उसमें यह है कि आप न किसी से नफरत करेंगे, न किसी के लिए गुस्सा रखेंगे मन में। क्योंकि नफरत और गुस्सा अगर आप रखते हैं तो फिर आप दुनियावी हिस्सा बन जाते हैं, दुनिया के लोगों का एक हिस्सा बन जाते हैं, आप इनसे ऊपर उठेंगे। और इसीलिए जो इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है वो ये है, एक अघोरी को अघोरी होने का दर्जा तब मिलता है जब उसके मन से ये सारी चीजें निकल जाए, वो इस एग्जाम में पास हो जाए। फिर इन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि लोग किन किन चीजों से डरते हैं, लोग किन किन चीजों से घृणा करते हैं, लोग किन किन चीजों से दूर भागते हैं, कहां कहां जाने से बचते हैं। ये वो सारी चीजें आपको करनी है। जैसे आर्मी में या बाकी चीजों में, पुलिस में बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग होती है, अघोरियों के ऐसे ही एग्जाम होते हैं, एक तरह से परीक्षा होती है। अब लोग शमशान में रात को कौन जाएगा अकेला, अकेला कब्रिस्तान में कौन जाएगा? अघोरियों को अकेले शमशान में जाना है, ये उनकी परीक्षा का हिस्सा है।
लाश, मुर्दे, कफन, अर्थी के कपड़े, इन चीजों से लोग भागते हैं और अघोरियों को कहा जाता है कि वो इन चीजों के करीब जाए, बल्कि इनका इस्तेमाल करें। तो अघोर जो है वो लाश को भी, मुर्दे को भी, कफन को भी, इन सारी चीजों को अपनाता है। वो अपने पराये इन सारी चीजों से भूल जाता है और उसका सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मौत का डर उसको निकालना है, और मौत का डर निकालने के लिए वो शमशान और शवों के साथ रहता है। तो उसे पता चलता है कि ये दुनिया क्या है और दुनिया का खात्मा क्या है। अघोरियों के बारे में यह है कि उसके गंध, दुर्गंध, खुशबू, बदबू, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अघोरियों को खाने के बारे में यह है कि उसे जो भी मिल जाए वो खाएगा, सिर्फ एक चीज छोड़कर, गाय का मांस छोड़कर लाशों से लेकर जितने भी जानवर हैं उन सब का मांस अघोरी खाते हैं और खा सकते हैं। सिर्फ एक जगह पे रोक है और वो है गाय का मांस छोड़कर। इसके अलावा यहां तक है कि आप सड़ी से सड़ी चीजें, अगर लाश सड़ गई है, बदबू आ रही है, तो उससे भी कोई मतलब नहीं, वो खाते हैं। उसी तरीके से ये, बल्कि ये भी कहते हैं मल मूत्र ये तक ये खा लेते हैं, क्योंकि इनकी जो अघोर बनने की जो कठिन परीक्षा है वो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं कि तुम्हें कोई चीज अच्छी और बुरी का तमीज ही नहीं करनी है। तुम इन सब चीजों से ऊपर उठोगे और उन सब चीजों से ऊपर उठने के लिए तुम्हें किसी भी तरह के खाने पीने में कोई परहेज नहीं करना है। रोटी मिल गया तो ठीक है, और कोई चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं है तो फिर शव को खाओ, और शव जिस हालत में है उससे भी कोई मतलब नहीं है, आपको खाना पड़ेगा, बल्कि आप मल मूत्र से लेके बाकी सारी चीजें। तो इसीलिए अघोरियों से लोग उनको जो देखते हैं तो एक डर लगता है और एक थोड़ी सी सारी अजीब सी चीजें लगती हैं। अघोरियों के बारे में यह है कि वो मांस खाते हैं, शव खाते हैं। बाकी जैसे साधु संतों के लिए मांस, मदिरा यह सब प्रतिबंध है, नहीं है, लेकिन अघोरियों के लिए ऐसा नहीं है। वो शराब भी पीते हैं, गांजा का भी सेवन करते हैं। अब एनसीबी के हिसाब से अगर हम देखें तो गांजा का सेवन जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और अपना जो कानून है ड्रग्स का, उसमें ये इलीगल है, लेकिन अघोरियों के लिए ये एक जरूरी चीज है और अघोरी गांजा का सेवन करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब अघोरी लाशों के साथ सोते हैं, लाशों के साथ सेक्स करते हैं, और ये सारी चीजें उनकी इस पूरी जो अघोर की दुनिया है उसका एक हिस्सा है। अघोरियों के बारे में ये भी है कि वो शमशान में इसलिए जाकर अपनी साधना करते हैं क्योंकि उन्हें एकांत और सन्नाटा चाहिए, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो ये मिल सके, और इसीलिए शमशान में, और वो भी रात के वक्त। तो रात के वक्त कोई भी शमशान में जाने की हिम्मत नहीं करता, जाएगा नहीं, तो फिर वो आराम से वहां पे अपना काम कर सकते हैं। आमतौर पर अघोरी शमशान में 3 तरह की साधना या 3 तरह की पूजा करते हैं। एक तो शमशान साधना, एक शव साधना और एक शिव साधना। शिव के बारे में मैंने बताया कि उनके लिए शिव की ही वो पूजा करते हैं और उनको यही उम्मीद रहती है कि ये जो एक और भी चीज है उनका, कि जो पुनर्जन्म का पूरा चक्र होता है, पुनर्जन्म की पूरी चीजें होती है, तो कहते हैं कि इन चीजों से भगवान शिव उनको मोक्ष दिलाएंगे, और इसीलिए वो शिव को ही अपना भगवान मानते हैं और शिव की ही आराधना करते हैं। अब अलग अलग 3 आपको बताया कि कैसे शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना, ये 3 चीजें शमशान के अंदर ही करते हैं। कहते हैं कि जो शव साधना यानी कि जो लाशों के ऊपर पूजा करते हैं ये, और शमशान के अंदर साधना करते हैं, तो ये कहा जाता है कि जब ये ऐसा करते हैं तो कई बार लाशें मुर्दा जो है वो बोल पड़ता है, और फिर उनसे वहां से बहुत सारी इनको जो काली शक्ति और बाकी चीजें हैं वो मिलती हैं, और इसका अघोर समाज में बहुत एक तरह से महत्व है शव साधना का। शिव साधना जो ये करते हैं उसमें कहते हैं कि ये शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं, मतलब शव के ऊपर खड़े हो जाते हैं, लाश के ऊपर, और उसके बाद फिर ये पूरी साधना करते हैं। और जो शमशान साधना है उसमें
कई बार ये दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं शमशान साधना में जब वहाँ पूजा होती है, और बाकायदा कई लोग करवाते भी हैं इसको, जिसमें बाकायदा मुर्दा होता है, उसके बाद वो अपनी साधना करते हैं। कई बार अगर मुर्दा नहीं होता है तो मुर्दे की जगह शवपीठ जो होती है उसी के आसपास वो लोग उसकी पूरा पूजा की जो रस्में हैं वो कर देते हैं। कई लोग अघोरियों को जो है वो भूत प्रेत और ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए भी उनके पास जाते हैं और उसका इलाज मांगते हैं। अघोरियों का कहना है कि दुनियावी मोह माया में न फंसो, तो उनका कहना है कि जब भी वो ऐसे लोगों के जो काला जादू होता है उसके जरिए करते हैं, लेकिन काला जादू वो खुद कहते हैं कि किसी के बुराई के लिए अगर कोई अघोरी करे तो इसका मतलब है वो अघोरी नहीं है सच्चा, वो फर्जी है। तो उनका कहना है कि हम लोग जब करते हैं ऐसा तो सिर्फ भलाई के लिए करते हैं। अघोरियों के बारे में ये भी है कि बहुत जिद्दी होते हैं, अगर ये किसी से कुछ मांगे और न दे तो वो तब तक मांगते रहेंगे, और आमतौर पर लोग उनकी मांग को पूरी कर देते हैं। अघोरियों के बारे में ये भी है कि जल्दी किसी को आशीर्वाद नहीं देते, और जिससे आशीर्वाद देते हैं कहते हैं उससे उसका बड़ा भला होता है, लेकिन बड़े कम जो है वो आशीर्वाद देते हैं। अब ये तो रही अघोरियों की जिंदगी के बारे में। कहते हैं कि 1000 साल से ज्यादा पुराना इतिहास रहा अघोरियों का, और इसकी शुरुआत हुई थी बनारस से। बनारस में अघोरियों का वास था, और बाकायदा वो पहला शहर था जहाँ पे ये शहर के बीच में, जो आपने देखा होगा वहाँ पे सारे गंगा किनारे लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो वहाँ पे ये लोग अपना डेरा डाले रहते थे और वहाँ खुलेआम शवों के मांस खाते थे। बाद में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सिमटती गई, और हालांकि इनका ये है कि या तो ये फिर शमशान में होंगे या फिर हिमालय में होंगे। ठंडे पानी में नहाते हैं, इंसानों के मांस खाते हैं, इंसानों के शवों के। लेकिन धीरे धीरे कई बार ऐसा भी हुआ, जब हाल फिलहाल के कुछ सालों में, खासतौर पर जब ये टीवी पे अघोर की दुनिया के बारे में सारी चीज़ें आई, तो ये हुआ कि इनके पास शव कहाँ से आते हैं और वो कैसे उसकी पूजा करते हैं, कैसे मांस खाते हैं, क्योंकि एक सभ्य समाज में इन सब चीज़ों की इजाज़त तो होती नहीं है। तो उसमें पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि जो गंगा नदी में शवों को प्रवाहित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है, तो बहुत सारे अघोरियों को ये पता होता है, उनके लोग होते हैं कहाँ कहाँ पे किस नदी में शव बह रहे हैं, तो वो उनको उठा लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं, उसके कुछ हिस्से ले लेते हैं। खासतौर पर शवों के कंकाल और शवों का नरमुंड यानी कि खोपड़ी, ये इनके लिए सबसे बेशकीमती होता है, तो वो उसको अपने पास रखते हैं। तो उस पर ये उंगली उठी थी कि कहाँ से, लेकिन फिर बाद में बताया गया कि ये जो सारी लाशें हैं जो बह के जाती हैं, उसमें से ज़्यादातर शवों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपनी तंत्र मंत्र और साधना के लिए शव इनके लिए ज़रूरी है, और इसीलिए वो वक्त वक्त पर इन शवों का इस्तेमाल करते हैं, और अपनी जो पूरी इनकी पूजा पाठ होती है वो उसी से करते हैं। आम लोगों से दूरी बनाकर रहने की भी इनकी एक वजह है। इनका ये मानना है कि जब हमने ये तय कर लिया है कि खुशबू बदबू क्या है, खाने पीने से कोई मोह माया नहीं है, वस्त्र कपड़ों से कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपनी भस्म आरती और वही सारी चीज़ें पूरे शरीर पे ये लगा लेते हैं, तो फिर जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर इंसानों के बीच जाकर क्या करेंगे। इसीलिए ये इंसानों के जो दुनिया है उससे हमेशा अपने आप को अलग रखते हैं और इंसानों के बीच में कभी नहीं जाते हैं, और इसीलिए इंसान भी इनको कभी नहीं देखते हैं कि ये कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं। शमशान में आप जा नहीं सकते। हाँ, कुंभ के दौरान में मेले में आपको ज़रूर ये सारे अघोरी एक साथ मिलेंगे। नाराज़गी किसी से नहीं रखते। इनका मानना है कि जो अघोरी नाराज़ हो जाए किसी इंसान से वो सच्चा अघोर नहीं है। कपड़ा ये पहनते नहीं है, सिर्फ ये, क्योंकि इनका ये मानना है कि जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये सारी चीज़ें से दूर रहेंगे। तो ये इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि भस्म आरती जो होती है उसमें अपनी सारी वो चीज़ें लगा लेते हैं। राख या भस्म इनके लिए एक तरह से कपड़ों का काम करती है, और इनका ये भी मानना है कि भगवान शिव ने भी ऐसे ही वस्त्र धारण किए थे, तो इसीलिए वो उसको राख और भस्म को अपने लिए रखते हैं।
इनके रंग रूप के बारे में जो है वो यही है। इसकी वजह यह है कि जब आप नरमुंड और बाकी चीज़ें आप अपने गले में पहनेंगे, रखेंगे, इंसानी खोपड़ी का प्याला बनाएंगे, तो इसी वजह से इनका डरावना जो है वो रंग रूप होता है। लेकिन ये इंसानों के लिए वैसे डर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो उनसे दूर ही रहते हैं और उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कई बार ये भी है कि कई ये शवों के से दवाई भी बनाते हैं। ये कई बार आया इंसानी हड्डियों से, और वो जो कई बीमारियों में बड़ा काम कारगर होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसकी कभी कोई पुष्टि और सारी चीज़ नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है ये इनकी भूख। अघोरियों के बारे में एक, और ये कई जगह पे देखा भी मैंने, जो इंटरव्यू जो ओरिजिनल अघोरी थे उनका आया था, उसमें ये था कि ये अपने भयानक भूख के लिए जाने जाते हैं। इनको भूख बहुत लगती है और वो वही चीज़ खाते हैं, वैसी चीज़ खाते हैं जो एक सभ्य इंसान हम आप कभी सोच भी नहीं सकते। इवन कचरा में डाला हुआ खाना, जो मैंने शुरू में आपको बताया, मलमूत्र, लाशें, सड़ी हुई लाशें, वो सारी चीजें। और इसके पीछे इनका तर्क यही है कि इससे अहंकार का नाश होता है, जो इनका बेसिक है सारी चीजें, कि आप इन सारी चीजों से दूर रहें। तो उनका कहना है कि ये सारी चीजें खाने के बाद अहंकार से का नाश होता है, और इसीलिए वो इन चीजों से अपने आप को दूर नहीं रखते। इस वक्त देश में अलग अलग कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में अघोरी हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका अघोर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और मतलब वो उनके पास जाना चाहते हैं, उनको गुरु बनाना चाहते हैं। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अघोरियों की तरफ आकर्षित होकर अघोर बनने के लिए जाते हैं। बीच बीच में कई, ये यूपी से भी खबर आई, एक इनका काठमांडू में बहुत बड़ा एक मंदिर है जहाँ पे अघोर की पूजा होती है, और सारे अघोरी वहाँ खास मौके पे मिलते हैं, बैठते हैं। एक कोलकाता में भी है जहाँ पे ये पूजा करते हैं। करीब ऐसे 6 से 8 जगह है बड़ी। यहाँ तक कि जो दिल्ली में भैरव बाबा मंदिर है, वहाँ पे भी एक खास मौके पर अघोर लोग आते हैं रात के वक्त। लेकिन कुल मिलाकर इनकी जो रहस्यमयी दुनिया है वो अभी भी बहुत सारी रहस्यमयी है। जो बेसिक चीज़ें हैं शवों के साथ और बाकी पूजा पाठ, ये तो सामने है, लेकिन इनकी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी आम इंसान जिसके करीब नहीं जा पाया, ना उसको देख पाया, ना समझ पाया, क्योंकि इजाज़त ही नहीं है। तो जब ये उसमें बिल्कुल रम जाते हैं अपने तंत्र मंत्र, और उसमें शव साधना से लेके शिव साधना से लेके शमशान साधना तक में, तो फिर वहाँ दूर दूर तक आम इंसानों का ना कोई दखल होता है, ना उनकी एंट्री होती है। तो ये सब कुछ एकांत में, अकेले में करते हैं। और यही वजह है कि अघोरियों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुलकर इस दुनिया के सामने कभी नहीं आई। तो ये थी अघोरी दुनिया की रहस्यमय कहानी, अघोरियों की कहानी, और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी। और मुझे आज आपको सुनाते हुए फिर वही करीब 15 साल पुराना वो जो हरिद्वार के आसपास वो रात याद आ गई। और बीच में मुझे ये भी लग रहा था कई बार कि यहाँ से उठ के भाग लूँ। और उस रात भी जब वहाँ से निकल कर हम लोग आए थे, तो मुझे याद है पहले ये था कि शाम, चूँकि रात का शूट है, 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद शूट करेंगे। फिर हुआ कि नहीं, शूट के बाद खाना खाएंगे। लेकिन जब वो चीज़ें सब ख़त्म हुई, वापस आए, गाड़ी से अब दिल्ली आना है, तो ये था कि ढाबा कोई रास्ते में मिलेगा, खाना खाएंगे। लेकिन वो दर्जनों ढाबा गुजर गया, खाने के लिए ना मैंने रोका ना उसने रोका, और किसी ने क्योंकि खाने की हिम्मत ही नहीं थी वो सारा मंजर और सीन देखने के बाद। तो भूख ही मर गई थी, तो फिर वापस भूखा ही घर पहुंच गया था। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।